तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ प्रिंटेक्स का एक बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल फोल्ड में मैंने बुकरम 4 इंच रखी है और इसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच रखी है। ऊपर की तरफ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3 इंच रखूँगी और लंबाई यहाँ पर तकरीबन 4 इंच रखूँगी। 3 और 4 का मैं इस तरह से एक बॉक्स बनाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। नीचे की तरफ से मैं 0.9 की मार्किंग रखूंगी। लंबाई में 2.5 इंच का निशान लगाकर मैं वी शेप को ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर आपको नेक की टोटल लंबाई बता देती हूँ, तकरीबन 6.5 इंच बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ। आप नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब बाहर की तरफ से मैंने 1 इंच लिया है और राउंड में मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगी। 1 इंच के गैप पर मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है। ऊपर नेक की तरफ से मैं टोटल डिज़ाइनिंग तकरीबन 13 इंच तक रखूँगी। 13 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। अब इसके बराबर तकरीबन 1.7 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ऊपर की तरफ से भी मैं 1.7 इंच का निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। नीचे की तरफ से भी मैं बिल्कुल इसको सीधा ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ मैं एक बहुत ही प्यारा सा शेप दूंगी। इस तरफ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाकर वी शेप में इसको ड्रॉ करूंगी और यहाँ पर भी मैं इस तरफ से 0.9 इंच का निशान लगाऊंगी। अब बहुत ही प्यारा सा कर्व में मैं शेप को ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, इन दोनों मार्किंग को मिलाकर मैंने कर्व में इसको ड्रॉ किया है, जिससे हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ इसको कट करेंगे। पैटर्न बनाते हुए अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। शेप के हिसाब से मैंने बाहर की तरफ इसकी कटिंग की है। अब अंदर की तरफ से भी मैं इसको कट कर दूंगी। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच और लंबाई यहाँ पर मैंने 17 इंच रखी है। अब मैं यहाँ पर सीधा नहीं बल्कि ओरेप में मैं इसको डिज़ाइनिंग दूंगी, यानी पिंटेक्स लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके किनारे पर इसको पिंटेक्स लगाऊंगी। ये देखिए, इनके बीच का गैप तकरीबन यहाँ पर मैं 1 इंच रखूँगी। आप चाहें तो आधा इंच या 1 इंच अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच का स्पेस दूंगी और फिर किनारे पर इसको स्टिच करूँगी। 1 इंच के गैप के हिसाब से मुझे पूरे फैब्रिक को स्टिच करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब दोबारा से मैं 1 इंच का गैप दूंगी और फिर इसको स्टिच करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। लॉन्ग वीडियोस को विज़िट करेंगे तो आपको नेक की हर तरह की डिज़ाइन वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। यहाँ मैंने पूरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पिंटेक्स लगा दी हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने इनका गैप बिल्कुल सेम रखा है। और इसी तरह से मैंने दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी बिल्कुल इसके अपोजिट इसको स्टिच किया है। आप देख सकते हैं इनकी लाइनिंग आपको वी शेप में नज़र आ रही होंगी। अब इन दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से आमने सामने रखूँगी ताकि डिज़ाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो। अब दोनों ही फैब्रिक को ऊपर नीचे रखकर मैं किनारे पर इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैं आधे इंच के गैप के हिसाब से इसको स्टिच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर दूँगी।
मैंने यहाँ पर पैटर्न को उल्टे साइड पर रख कर बिल्कुल सेंटर में इसको आयरन किया है। अब मैं बुकरम के बराबर आधे इंच का गैप छोड़कर इसको कट करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। अब जो बाहर की तरफ हमने बुकरम छोड़ा है, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इनको पेस्ट करूँगी। पहले तो दोनों किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हल्का हल्का यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का लगाऊंगी और फिर फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसे आयरन करूंगी ताकि फिनिशिंग वाला लुक आए। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो में अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब पीछे की तरफ मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। नीचे वी शेप पर मैं बुकरम के किनारे यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि मैं सीधी साइड की तरफ लेस लगाऊंगी। तो कंट्रास्ट में यहाँ पर मैं वाइट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लेस हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमने स्टिच किया है इसी के बराबर मैं लेस को इस तरह से रखूँगी और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए लेस को मैं सेंटर में बिल्कुल साथ मिलाकर इसको स्टिच करूँगी। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में स्पेस होगा तो आपके डिज़ाइन का लुक बिल्कुल सही बनकर रेडी नहीं होगा। तो आपने इनको साथ में मिलाकर स्टिच करना है और ऊपर वी शेप तक मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी। एक्स्ट्रा लेस को मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। ये देखिए अब सेम लेस मैं यहाँ किनारे की तरफ भी लगाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और किनारे पर रखकर मैं लेस को पेस्ट करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। लेस के जो एजेस हैं वो मैं अंदर की तरफ रखूँगी और डिज़ाइन वाली साइड में बाहर की तरफ रखकर इसको पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी। फिर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सेंटर में मैं पैटर्न को रखूँगी। आपने फैब्रिक को बिल्कुल सेंटर में रखना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर स्टिच करूँगी, ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैंने इसको स्टिच करना है। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। ये देखिए नीचे की तरफ से भी मैं यहाँ पर कट करूँगी और कट्स लगा लूँगी। सभी राउंड शेप की तरफ मैं कट्स लगाऊँगी। अब मैं फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट दूँगी। पलटने के बाद मैं एक बार और इसको अच्छे से आयरन करूँगी। ये देखिए इनके किनारों को भी मैं इस तरह से कट करूँगी ताकि हमारी डिज़ाइन की शेप परफेक्ट वे में बनकर रेडी हो। अगर आप इस डिज़ाइन को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा परफेक्ट लुक देगा और पहनने पर तो बहुत ज़्यादा हसीन लगेगा। अब मैं यहाँ किनारे पर मैं बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। और सेंटर में मैं सेम कलर के फैब्रिक बटन को लगाकर स्टिच करूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फैब्रिक बटन को मैंने सेंटर में स्टिच कर लिया है जिससे हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।